Hello, good morning, friends. Today we will discuss about the topic of regulation of respiration का दूसरा जो कंट्रोल जो होता है वो केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। फर्स्ट जो होता है जो कौन सा होता है न्यूरल मैकेनिज्म और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म नर्वस कंट्रोल होता है, और दूसरा जो होता है वो केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म जो होता है। उसके लिए हम समझने के लिए जो है आर्चोपोर्टा का जो डायग्राम है जो मैं बनाया हूँ, आर्चोपोर्टा का जो डायग्राम है वो बनाया हूँ। आर्चोपोर्टा ये देखो, जो दूसरी प्रोसेस जो है वो अपनी कौन सी है, केमिकल रेस्पिरेशन, केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है उसकी कौन सी होती है, सेकेंड प्रोसेस। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है ना, आर्चोपोर्टा। ये अपना क्या है, आर्चोपोर्टा है ना, आर्चोपोर्टा। ये अपना क्या है ना, राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है, राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी होती है। उसके बाद देखो ये आर्चोपोर्टा राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी हो गई। ये कौन सी होती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है। और ये जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो किसमें डिवाइड हो जाती है, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ये जो है इसका ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये अपना कौन क्या कहलाता है, ये जो पार्ट है राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है, ये अपना पार्ट क्या कहलाता है, राइट सबक्लेविन आर्टरी, राइट सबक्लेविन आर्टरी। उसी प्रकार से देखो ये अपना जो पार्ट क्या कहलाता है, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी उसके अलग अलग डिवाइड जो ब्रांच है निकल जाती है। ये अपना कहलाता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है वो क्या है, डिवाइड हो जाती है। उसके बाद जो है और जो पार्ट है ये अपना कौन सा है, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेविन, ये जो है अपना क्या है, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी है, ठीक है। ये है राइट ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है। ये अपना जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, राइट सबक्लेविन आर्टरी होती है। ये जो राइट सबक्लेविन आर्टरी है जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ये जो अपनी जो पार्ट है ये अपना कौन सा होता है, ये है ये राइट लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है वो इंटरनल एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद ये जो है ये वाला पार्ट अपना क्या है, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी होती है। उसके बाद देखते हैं कि जितने भी है यहाँ जैसे जो बीच में है ये अपना क्या कहलाता है, ये अपना क्या कहलाता है, कैरोटिड बॉडी। ये जितना भी जो पार्ट है जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी इसको अपन क्या बोलते हैं, कैरोटिड बॉडी, कैरोटिड बॉडी। जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी पे जो मैं ये बना रहा हूँ जैसे है ना, ये अपना इसमें क्या होता है, कैरोटिड बॉडी होती है। और यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के जो मॉलिक्यूल ये मैं बना रहा हूँ इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्टिक बॉडी, कैरोटिड बॉडी और ऑर्टिक बॉडी है ना। अभी कैरोटिड ऑर्टिक बॉडी है और कैरोटिड बॉडी है, इनकी जो इन्फॉर्मेशन जो है, जो सिग्नल्स किसकी कहाँ पे जाती है, ये सबसे ऊपर में जो रहता है ब्रेन स्टेम। जो ऑर्टिक बॉडी है और कैरोटिड बॉडी है दोनों की जो इन्फॉर्मेशन जो सिग्नल है कहाँ पे जाएगी, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम किसका पार्ट होता है,
ब्रेन का पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन है, फोर ब्रेन और ब्रेन स्टेम, वो किसका पार्ट होता है? ब्रेन। तो ये सारी जो एओर्टिक है, एओर्टिक बॉडी है और जो कैरोटिड बॉडी है, उसमें के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन, जो सिग्नल्स है वो किस में जाएगी? वो जाएगी वो ब्रेन स्टेम के थ्रू, है ना। ब्रेन स्टेम में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ जाती है? ब्रेन स्टेम में जाती है। ब्रेन स्टेम के बाद जो है ब्रेन स्टेम में इन्फॉर्मेशन जाती है। ये जो जितना भी अपन जो पार्ट है, आज जो कोटा है, कैरोटिड, ये जो ऑप्टिक बॉडी है और ये कैरोटिड बॉडी है, ये जो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी? ब्रेन स्टेम में जाती है और ब्रेन स्टेम के थ्रू फिर वो सिग्नल आते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी जो अपन ने जो पार्ट पढ़े हैं, ये जितना भी जो पार्ट जो कोटा है, राइट सब ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी हो गई, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो डिवाइड हो जाती है, फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, फिर लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, आर्चोपोटा, ये सब जो पार्ट्स कहलाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन जो सिग्नल जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर। ये जितना भी पार्ट है अपना क्या कहलाता है? पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर। पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर कहलाता है। ये जितना भी पूरा पार्ट है अपना पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर कहलाता है। इसके बाद जो हम देखते हैं, इसके बाद देखो जो केमिकल रेगुलेटरी मैकेनिक्स होती है, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर, दूसरा मेड्यूलरी और सेंट्रल रेस्पिरेटरी भी बोलते हैं उसको, और मेड्यूलरी कीमोरिसेप्टर बोलते हैं। थर्ड जो होता है पल्मोनरी और मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर बोलते हैं। तो ये तीनों जो है कब एक्टिवेट होते हैं, कब स्टिमुलेट होते हैं, इनके अपन कंडीशन के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या कहलाता है? फर्स्ट अपना जो है पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर। फर्स्ट अपना क्या कहलाता है? पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर। पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर ये कब एक्टिवेट होंगे, कब स्टिमुलेट होंगे? यदि इंक्रीज आर्टियल प्रेशर, PCO2, अगर इंक्रीज आर्टियल प्रेशर जो ब्लड में जो है का CO2 का लेवल अगर ज़्यादा बढ़ता है, तब पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर कैसे होंगे? एक्टिवेट, यानी कि स्टिमुलेट होंगे। दूसरा अपना क्या आता है? डिक्रीज का मतलब कम, डिक्रीज आर्टियल प्रेशर, डिक्रीज आर्टियल ऑक्सीजन। डिक्रीज आर्टियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का लेवल कैसा होता है? कम होता है जब पेरीफेरल कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा अपना कौन सा आता है? दूसरा अपना जो आता है वो अपना आता है सेंट्रल या मेड्यूलरी कीमोरिसेप्टर। सेंट्रल या मेड्यूलरी कीमोरिसेप्टर दूसरा सेकंड आता है। उसमें अपन जैसे CSF में जो ब्रेन में से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, उसमें H+ आयन का कैसा होता है? इंक्रीजमेंट हो जाता है। उसका जो H+ आयन कैसा होता है? बढ़ने लगते हैं। तब अपने को कौन एक्टिवेट होंगे? अपने मेड्यूलरी जो है या सेंट्रल कीमोरिसेप्टर वो एक्टिवेट होंगे, वो स्टिमुलेट होंगे, है ना। तो CSF में H+ आयन है ना, H+ आयन का इंक्रीजमेंट, होगा, तब अपने मेड्यूलरी या फिर सेंट्रल जो कीमोरिसेप्टर वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आता है मायोकार्डियल, थर्ड जो अपना क्या आता है वो आता है पल्मोनरी। थर्ड अपना क्या है? पल्मोनरी। उसी को अपन क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल उसको कीमोरिसेप्टर बोलते हैं। तो जो पल्मोनरी मायोकार्डियल कीमोरिसेप्टर है वो कब एक्टिवेट होंगे? जब क्या है? वो कब होंगे? जब किसी पर्सन की जो है टेकीकार्डिया होगी। टेकीकार्डिया का मतलब किसी पेशेंट को टेकीकार्डिया होगा या किसी पर्सन में टेकीकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट, जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाना। तो कोई भी पेशेंट टेकीकार्डिया का है जिसमें हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी, यानी कि जो हार्ट की जो धड़कन जो बीट बोलते हैं वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, उसको अपन बोलते हैं टेकीकार्डिया। ऐसे कोई पेशेंट होगा तो उसमें अपन क्या देंगे? उसमें टेकीकार्डिया पेशेंट में अपन 2 तरह के इंजेक्शन देते हैं।
फर्स्ट जो होता है वो जो होता है वेराटाइड्रिन, वेराटाइड्रिन। दो इंजेक्शन होते हैं, एक एक जो होता है वेराट्रिलिन, क्या है इसमें, वेराट्रिलिडिन, एंड दूसरा जो होता है वो दूसरा है निकोटिन। ये दो तरीके से जो टैकीकार्डिया के जो पेशेंट है उसमें वेराट्रिलिन एंड निकोटिन दो नाम के इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कि जो टैकीकार्डिया के पेशेंट हैं तो वो इंजेक्शन अपन देंगे तो क्या है जो उसके जो मायो पल्मोनरी जो है या फिर कीमो रिसेप्टर वो उसमें क्या है एक्टिवेट होंगे, तब उसमें एक्टिवेट होते हैं। तो ये जो था ये पूरा जो अपना केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होती है जो तो कंट्रोल होता है, उसमें अपन ने पूरा पढ़े कि केमिकल ऑफ जो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन मैकेनिज्म जो है दो तरीके से कंट्रोल होती है। एक तो फर्स्ट जो होता है उसका कौन सा है, जो नर्वस कंट्रोल के जो न्यूरल कंट्रोल के द्वारा होता है, दूसरा जो है केमिकल कंट्रोल के द्वारा होता है। नर्वस कंट्रोल के द्वारा जो होता है, जो मैंने फर्स्ट में बताया था, उसमें अलग अलग तरीके से ऑटोमेटिक है और जो वॉलेंट्री के थ्रू जो खुद से कंट्रोल होती है। जो ऑटोमेटिक है वो उसमें दो सेंटर होते हैं, मेडुला और पोन्स होता है। जो मेडुला जो होता है उसमें भी दो सेंटर डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है। उसके बाद जो पोन्स जो है, पोन्स में अपनियोस्टिक सेंटर और जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है। जो अपनियोस्टिक सेंटर है वो लोअर पोन्स में होता है, जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है उसका अपर पोन्स होता है। दूसरा जो पार्ट जो है जो वॉलेंट्री जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट से कंट्रोल होती है। ये तो अपना जो पार्ट है वो जो न्यूरल कंट्रोल के द्वारा होता है। अब दूसरा जो अपना केमिकल कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल में मैं आपको 3 तरीके से कंट्रोल एरियाज जो है वो कंट्रोल होता है, जिसमें पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, दूसरा जो आता है अपना दूसरा जो है मेडुलर सेंट्रल या फिर मेडुलर कीमो रिसेप्टर, थर्ड जो आता है अपना मायोकार्डियल पल्मोनरी मायोकार्डियल ब्लड वेसल्स के थ्रू जो कंट्रोल होता है। जो अलग अलग उसके जो सेंटर्स हैं जो कब स्टिमुलेट होते हैं वो मैंने पूरा आपको डायग्राम के थ्रू आर्चो पोर्टा के थ्रू बताया था, है ना। आर्चो पोर्टा में जो है वो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी होती है जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी में डिवाइड होती है। राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, और कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है ना। तो उसमें जो है अलग अलग जैसे ऑर्टिक बॉडी है और कैरोटिड बॉडी है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाती है, ब्रेन स्टेम के थ्रू जाती है, और ब्रेन स्टेम के थ्रू जो जाती है और वो सिग्नल भेजती है कि ब्रेन स्टेम के थ्रू, ब्रेन स्टेम में जाती तो है लेकिन वो कौन सी नर्व के थ्रू जाती है, ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस नर्व के थ्रू जाती है। जो ऑर्टिक जो इन्फॉर्मेशन है ग्लोसोफेरिंजियल जो 9th क्रेनियल नर्व उसके थ्रू जाती है, और जो कैरोटिड है वो जो वेगस नर्व 10th वेगस नर्व है उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन ब्रेन स्टेम तक पहुँचती है। थैंक यू।